हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वेब कोडिंग दिनकर। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है और जिससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं होस्टिंग। तो आखिर क्यों जरूरी है इसे समझना, तो चलिए समझते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फंक्शन उसके डिक्लेयर होने से पहले कैसे कॉल हो जाता है, या फिर कोई वेरिएबल क्यों अनडिफाइंड दिख रहा है जबकि हमें पता लगता है कि वो एक एरर होगा? तो ये सब जादू नहीं, ये सब होस्टिंग की वजह से होता है। तो आखिर इसमें तो क्या-क्या सीखने को हमें मिलेगा? तो इस वीडियो में हम समझेंगे होस्टिंग होता क्या है, ये वेर, लेट, कांस्टेंट और फंक्शन के साथ कैसे काम करता है और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपकी जावास्क्रिप्ट की समझ और मजबूत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना होस्ट हुए। तो अब हम बात करते हैं कि सिंपल भाषा में होस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट आपके वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन को अपनी कोड के ऊपर ले जाती है, मतलब टॉप पर होस्ट कर देती है, कंपाइल फेज में, रनिंग फेज में नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर जाती है, इनिशियलाइजेशन या कोई वैल्यू असाइन करी उस वेरिएबल को नहीं ऊपर जाती है। ठीक है, ओनली सिर्फ हमारी डिक्लेरेशन ऊपर जाएगी। मतलब आपको लगता है कि सब रेडी है, पर रियलिटी में वो वेरिएबल बस अनडिफाइंड होता है। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ मैंने एक कोडिंग एग्जांपल आपके सामने किया है। इसमें यहाँ क्या किया, मैं फर्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग ए कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड लाइन में मैंने वेरिएबल लिया है एक, जिसकी वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है। उसके बाद मैंने कंसोल लॉग ए किया है। अब देखो, यहाँ हमने कंसोल लॉग ए किया डिक्लेयर करने से पहले। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंट्रोल लॉग ए कर दिया और डिक्लेयर मैंने वेर सेकंड लाइन में किया। पर जावास्क्रिप्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तो वेर ए को क्या करेगी, ऊपर उठा देगी, पर वैल्यू को असाइन नहीं करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल लॉग की वैल्यू अनडिफाइंड देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो कंपाइल फेज में जेएस इंटरनली कैसे बनेगी, तो जब आप यहाँ अगर इंटरनली इसे देखेंगे तो आप ये बनेगी अनडिफाइंड। आपको यहाँ दिखेगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसे वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खाली असाइन, क्योंकि फिर क्या होगा, इंटरनली जो वैल्यू बनेगी उसमें क्या होगा, वेरिएबल ए असाइन होगा टॉप पे, उसकी वैल्यू असाइन नहीं होगी। और यहाँ क्या होगा उसके बाद, जो अगर इंटरनली इसकी वैल्यू को हम डिसाइफर करेंगे तो यहाँ मिलेगी अनडिफाइंड और यहाँ मिलेगी आपको वैल्यू 10। अगर इंटरनली हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इंटरनली बात कर लेते हैं तो हमें ऐसे वैल्यू देखने को मिलेगी। तो उसके बाद क्या है कि इसमें कंपाइल फेज में ऐसे काम करती है। तो यही होती है होस्टिंग, जिसमें कि वैल्यू क्या होती है, उसमें वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑन टॉप ऑफ होस्ट नहीं होती, जबकि उसकी डिक्लेरेशन होस्ट हो जाती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू वहीं रहती है। तो इसलिए जब होस्टिंग इंटरनली होती है तो यही एक होस्टिंग होती है कि वेरिएबल क्या होती है, डिक्लेरेशन मूव हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू मूव नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। मान लीजिए, चलिए एक फंक्शन में क्रिएट कर देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रीट फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या करूँगा, एक सिंपल ग्रीट फंक्शन होगा। ठीक है, और फंक्शन में क्या करूँगा, यहाँ कॉल करूँगा ग्रीट फंक्शन, और इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, नमस्ते। ठीक है, उसमें मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या टाइप कर दिया, नमस्ते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम बात कर रहे हैं होस्टिंग की, फंक्शन में कैसे काम करती है। तो देखिए, फंक्शन कॉल पहले किया, ठीक है, और फिर बाद में मैंने उसे वो किया। अब मैं अगर इसे रन करूंगा यहाँ से जाके, तो जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ रनिंग में मुझे नमस्ते देखने को मिला, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन भी होस्ट होता है। ठीक है, उसके साथ पूरा फंक्शन बॉडी जो होती है ये ऊपर चली जाती है, ऊपर चल रही जाती है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से ये पूरा पैकेज रेडी करके रखूंगी, जिसकी हेल्प से आप इसे पूरी तरह इसे रन कर सकते हो। तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ग्रिड के ऊपर चला जाएगा, और ग्रिड जब कॉल होगा तो पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, जिसके कि आपको ये देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जो हम इसमें करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स के लिए चलिए उस पर भी हम एक बात कर लेते हैं। तो मैं ये सब बता देता हूँ। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स के लिए मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया सी आई। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन क्रिएट कराया, फंक्शन में क्रिएट करूंगा, फंक्शन एक क्रिएट करूंगा वी ए, और इसके अंदर कंट्रोल लॉग हाई कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग हाई। अगर आपको कुछ भी वीडियो में समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो उसे सॉर्ट आउट कर सकूँ। और जल्दी मैं जो भी आपका मैसेज होगा, कमेंट होगा, मैं उस पर जल्द से जल्द आपकी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, ये आपकी बात एक कॉमन मिस्टेक मैं लेके आऊँ, जिसमें अब गलती क्या होती है यहाँ। तो यहाँ अगर आप ढंग से देखेंगे
तो ये जो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो एक्चुअली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में दो तरह की चीजें होती है, तो एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ है, आप देख सकते हैं मैंने पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है, और और साथ ही में यहाँ आप देख सकते हैं फिर हाई मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, तो जैसे कि आपको पता है कि ये फंक्शन क्या है, एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो उससे यहाँ क्या होगा, क्या होस्ट होगा, तो आपका होस्ट होगा सिर्फ वेरिएबल से हाई। तो मतलब ये अनडिफाइंड देगा। मान लीजिए अगर आपने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं ये नमस्ते, अच्छा फाइल पे नहीं सेव करता है फाइल को, ठीक है, और फाइल को सेव करने क्लियर कर देंगे कंट्रोल, और मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो सीआई में इश्यू आपको देखने को मिलेगा कि सीआई नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो जब हालांकि वेयर टीआई तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन उसी के अगेन पे कोई फंक्शन तो है नहीं, तो जिसकी वजह से हम कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन है, यहाँ तो सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो जैसे बोले कि भाई तेरा से हाई तो मैंने ऊपर उठा दिया पर वैल्यू फंक्शन ऐसा नहीं हुई, तो अनडिफाइंड को कॉल करेंगे तो टाइप एरर मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन होस्ट होता है पूरी बॉडी के साथ, पर फंक्शन एक्सप्रेशन बस वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। तो मतलब आपका ये जो है फंक्शन एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ लिखा है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है। हाँ, अगर आप इसे रिमूव कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसे फंक्शन एक्सप्रेशन से मैं अगर इसे फंक्शन डिक्लेरेशन बनाऊंगा, मान लीजिए मैंने स्टे हाई लिख दिया, ठीक है, और अब मैं इसे रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन होगा। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ कंसोल और रन करूंगा, तो आप देख सकते हो सी आई मुझे अच्छे से देखने को मिला, क्योंकि यहाँ में फंक्शन डिक्लेरेशन है ना कि फंक्शन एक्सप्रेशन। तो जो होस्टिंग होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन पे काम करता है, ना कि फंक्शन एक्सप्रेशन पे काम करता है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन होस्ट होते हैं, ठीक है। अब जो ये कब चीजें जो मैंने आप ये जो जब अब क्या होता है कि कभी कभी आपने सोचा होगा कि अगर जिंदगी में कब कुछ होस्ट हो जाता, मतलब कि एग्जाम के पहले ये रिजल्ट आ जाता, या सैलरी क्रेडिट हो जाती, खर्च से होने से पहले ही खर्च कर लेते, तो यह अफसोस होता। तो होस्टिंग सिर्फ जावास्क्रिप्ट पर चलता, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि होस्टिंग कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट पर। तो दोस्तों आज हमने सीखा होस्टिंग क्या होती है, कैसे वेरिएबल और फंक्शन अलग बिहेव करते हैं, और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कौन से जे कॉन्सेप्ट को आप अगली वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली बार। अब तब तक के लिए कोड करो, चिल करो और होस्ट मत होना। थैंक यू, बाय बाय।